आपने कभी न कभी न्यूज़ चैनल में यह अवश्य सुना होगा कि उस अपराधी का पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट किया जाएगा। आए दिन देश में अपराधों की सीमा बढ़ती जा रही है। अपराधों की भी अपनी कुछ श्रेणियां होती हैं। अगर संगीन अपराध की बात की जाए तो इसके अंदर हत्या, रेप, अपहरण जैसे कुछ अमानवीय कुकर्म शामिल हैं। कई बार आपराधिक मामलों की तहकीकात करने के लिए पुलिस को साक्ष्यों को जुटाने में कई महीने और कई बार तो कई वर्ष भी लग जाते हैं। कई मामलों में तो अपराधी इतना शातिर निकल जाता है कि उसको सजा दिलाने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज के दौर में जितने अपराध बढ़ते जा रहे हैं उतने ही टेक्नोलॉजी भी विकसित हो रही है और इसी टेक्नोलॉजी का नाम है नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉच एंड ग्रो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, नार्को टेस्ट क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और इन दोनों टेस्टों में क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत में कई ऐसे केस हैं जहां पर अपराधी या आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट द्वारा आदेश दे दिया जाता है। जब आरोपी किसी केस के अंदर बहुत ही ज़्यादा शातिर होता है और वो पुलिस को गुमराह करता है तो पुलिस के लिए उस केस को सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब पुलिस नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद लेती है केस को सोल्व करने के लिए, जिसके लिए पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। भारत में सन 2002 में गुजरात दंगों के आरोपियों का सबसे पहले नार्को टेस्ट किया गया था। उसके बाद भारत में कई आतंकवादियों का और शातिर अपराधियों का नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा चुका है। किसी भी अपराधी पर नार्को टेस्ट किया जाएगा या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होती है। नार्को टेस्ट द्वारा अपराधी के सच और झूठ को पकड़ा जा सकता है। जब कोई अपराधी अपने अपराध को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में कुछ विशेष परिस्थितियों में नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाता है। पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट से आरोपियों का झूठ और सच बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों में ही अपराधी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिनके आधार पर आरोपी के झूठ को पकड़ा जाता है, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में काफ़ी अंतर भी पाया जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट एक प्रकार की जांच है जो फोरेंसिक एक्सपर्ट, जांच अधिकारी, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और पुलिस की उपस्थिति में किया जाता है। नार्को टेस्ट में एक अपराधी या किसी व्यक्ति को ट्रूथ ड्रग नाम की साइको एक्टिव दवाई दी जाती है या फिर सोडियम पेंटोथल या सोडियम एमिटेल नाम का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस दवा का असर होते ही अपराधी व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिससे वो ना तो पूरी तरह होश में रहता है और ना ही बेहोश होता है। इस स्थिति में दिमाग चालाकियां नहीं कर पाता और सच बोलता है। इस स्थिति में व्यक्ति से केवल केस से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाता है। इस टेस्ट में दिए जाने वाले ड्रग से व्यक्ति की तार्किक शक्ति कमजोर हो जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कुछ देर के लिए खत्म हो जाती है और वो किसी भी बात को घुमा फिरा कर या मैनिपुलेट करके नहीं बता पाता। वह सिर्फ वही बता पाता है जो घटना हुई थी, क्योंकि झूठ बोलने के लिए दिमाग पर जोर लगाना पड़ता है। यह इंजेक्शन दिमाग से नियंत्रण खत्म कर देती है, जिससे उस व्यक्ति द्वारा सच बोलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। नार्को टेस्ट में व्यक्ति के शरीर की प्रतिक्रिया को भी देखा जाता है। इस स्थिति में आने पर डॉक्टरों का पैनल, पुलिस की टीम और विशेषज्ञों की निगरानी में अपराधी या आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं और पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग करी जाती है। अब समझते हैं कि नार्को टेस्ट से पहले क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। तो यहाँ पर नार्को टेस्ट से पहले बहुत सी तैयारियां की जाती हैं। नार्को टेस्ट से पहले अपराधी की सहमति जरूरी होती है। साथ ही कोर्ट से इस टेस्ट की परमिशन ली जाती है। साथ ही अपराधी की स्वास्थ्य की जांच की जाती है और ये जांचा जाता है कि अपराधी नार्को टेस्ट लेने के लिए शारीरिक रूप से फिट है या नहीं। नार्को टेस्ट में डॉक्टरों की एक टीम होती है जो अपराधी के स्वास्थ्य को देखते हुए ड्रग की डोज तय करती है, क्योंकि डोज की मात्रा अधिक होने पर अपराधी कोमा में जा सकता है और डोज की मात्रा कम होने पर वह झूठ बोल सकता है। नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न पहले से ही तैयार किए जाते हैं
और फिर इन प्रश्नों को घुमा फिराकर पूछा जाता है। इंजेक्शन लगाने के बाद आरोपी को पहाड़, नदी, फूल, पत्ती आदि की तस्वीर दिखाकर प्रश्न पूछे जाते हैं और जब यह विश्वास हो जाता है कि अपराधी अपने दिमाग से नियंत्रण खो चुका है, फिर उसके बाद अपराध से जुड़े प्रश्नों को पूछा जाता है। इसमें अपराधी के शरीर की प्रतिक्रियाएं भी नोट की जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पॉलीग्राफ टेस्ट की। पॉलीग्राफ टेस्ट के अंदर आरोपी के झूठ को मशीन के द्वारा पकड़ा जाता है। किसी संगीन अपराध में लिप्त व्यक्ति के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट काफी सहायक होता है। इस टेस्ट में आरोपी की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और दिमाग के सिग्नल में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है। इस टेस्ट में आरोपी व्यक्ति को एक कमरे में ले जाकर अपराध से संबंधित सवालों को पूछा जाता है। यदि पूछे गए सवाल का जवाब वह गलत देता है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल, जिसको P3 कहते हैं, वो सिग्नल निकलता है। साथ ही उसके हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में भी परिवर्तन आ जाता है। इन परिवर्तन या सिग्नल को कंप्यूटर में सहेज कर इन सिग्नलों की जांच की जाती है। अब समझते हैं कि पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट में क्या अंतर होता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में झूठ को हमारे शरीर की प्रतिक्रिया द्वारा पकड़ा जाता है। जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट में अपराधी के शरीर को मशीनों से जोड़ दिया जाता है और जवाब देते समय अपराधी की शारीरिक गतिविधि नोट की जाती है। जैसे झूठ बोलने के समय एक सामान्य आदमी की हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, सांस लेने की गति असामान्य हो जाती है, पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर में बदलाव आने लगते हैं और अन्य शारीरिक बदलाव भी आते हैं। मशीन इन्हीं सब बदलावों को नोट करके रिजल्ट बताती है। जबकि नार्को टेस्ट में आरोपी या अपराधी को एक हाइपोनेटिक स्टेट में डाल दिया जाता है। नार्को टेस्ट में इंजेक्शन लगाकर अपराधी से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें अपराधी झूठ बोलने की अवस्था में नहीं हो पाता और अधिकतर मामलों में सच बाहर आ जाता है। पॉलीग्राफ का अर्थ होता है झूठ पकड़ने वाला यंत्र। इस टेस्ट में आरोपी के झूठ को पकड़ा जाता है, लेकिन उससे सच नहीं बुलवाया जा सकता। पॉलीग्राफी टेस्ट के विपरीत नार्को टेस्ट में आरोपी से सच बुलवाया जाता है। पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी को किसी भी प्रकार की साइकोट्रोपिक या रसायन का कोई भी डोज नहीं दिया जाता। पॉलीग्राफ के विपरीत नार्को टेस्ट के दौरान आरोपी को सोडियम पेंटोथेल नाम की साइकोट्रोपिक दवा इंजेक्ट की जाती है, जिसके बाद इस दवा से आरोपी बेहोशी की स्थिति में चला जाता है। इस टेस्ट में आरोपी को दिए जाने वाले डोज से आरोपी के सोचने समझने की क्षमता को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट को एज ए सबूत माना जाता है? तो यहाँ पर नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए पुलिस किसी भी आरोपी या अपराधी को सजा नहीं दिलवा सकती। नार्को टेस्ट को सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। नार्को टेस्ट से पुलिस सिर्फ सच पता करती है और उस सच के जरिए घटनास्थल से सबूत इकट्ठे करती है और उन सबूतों के आधार पर ही पुलिस अपराधी को कोर्ट से सजा दिला सकती है। यहाँ पर नार्को टेस्ट अपने आप में कोई सबूत नहीं होता। नार्को टेस्ट सिर्फ पुलिस को सबूत इकट्ठा करने का एक जरिया मात्र होता है। नार्को टेस्ट के जरिए पुलिस को खुद ही सारे सबूत जुटाने होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर नार्को टेस्ट को इसलिए भी सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है क्योंकि बहुत से शातिर अपराधी होते हैं जो नार्को टेस्ट से भी बच जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी कि नार्को टेस्ट क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है, ये कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से आपको थैंक यू है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपसे मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।